हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर डेप्रीशिएशन, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 15। उसके आज क्वेश्चन स्टार्टिंग कर देंगे। क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा, क्योंकि नया चैप्टर है तो जरा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि डेप्रीशिएशन क्या है। देखो, सबसे पहले डेप्रीशिएशन की मीनिंग समझते हैं। वो मीनिंग हमने यहाँ लिख दी है, लिखा हुआ है डेप्रीशिएशन इज ए फॉल ऑफ इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल असेट्स। नोट करना, बिकॉज ऑफ इट्स यूसेज। एक एक स्टेप को समझते हैं। डेप्रीशिएशन इज ए फॉल ऑफ, फॉलो का मतलब उसमें जो कमी आई, डिक्रीज हुआ उसके रेट में, इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल असेट्स। क्यों डिक्रीज हुआ? बिकॉज ऑफ इट्स यूसेज। यूसेज मतलब जब यूज करते हैं। और भी रीजन होते हैं जिसकी वजह से डेप्रीशिएशन चार्ज होगा, लेकिन बेसिकली क्या होता है, किसी भी एसेट्स को आप जब यूज करोगे तो यूज करने के बाद कुछ टाइम के बाद उसका रेट उतना नहीं रहेगा जितने की आपने परचेज करी। जो गैप आएगा इट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। ये पॉइंट समझ आ गया? ये डेप्रीशिएशन जो लगता है ये टेंजिबल असेट्स पर लगता है। अब क्योंकि बिजनेस में इंटेंजिबल असेट्स भी हैं। इंटेंजिबल कौन सी होती हैं? टेंजिबल तो वो है जो सीन है और टचेबल है, और इंटेंजिबल कौन सी हैं? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। इनके भी रेट में कमी आएगी। ठीक है, इनके रेट में जब कमी आएगी तो उसको डेप्रीशिएशन नहीं बोलते, उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। थोड़ा डिस्कस करते हैं क्योंकि ये वर्ड आएंगे अभी क्वेश्चन में। ऐसी हमारी जो है ना कुछ वेस्टिंग एसेट्स हैं। वेस्टिंग एसेट्स कौन सी हैं? फॉर एग्जाम्पल ऑयल वेल, कोल माइंस। तो इनके भी रेट में कमी आएगी, इट इज कॉल्ड डिप्लेशन। तो ये चीज 3 पॉइंट आपको क्लियर करें, डेप्रीशिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लेशन। डेप्रीशिएशन टेंजिबल असेट्स पर लगता है, और अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल असेट्स पर, और वेस्टिंग असेट्स पर डिप्लेशन। तो बात तीनों एक ही है, बस नेम अलग है। अब जरा बात करते हैं कि जो डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं हम, तो उसके मेथड भी हैं कुछ डेप्रीशिएशन चार्ज करने के। वो काफ़ी सारे मेथड हैं, लेकिन 11th पॉइंट ऑफ व्यू से खाली 2 ही मेथड है हमारे सिलेबस में। एक मेथड है ये रहा स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट होगा। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको और क्लियर होगा। हर पर एनम का डेप्रीशिएशन फाइंड आउट कर लेंगे कि 1 ईयर में कितना वो रिड्यूस हुआ है। तो उसके मेथड होते हैं 2। एक है, पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसी का दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू मेथड, निकनेम समझ लो। इसी का तीसरा नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो कभी मोस्टली क्वेश्चनों में स्ट्रेट लाइन लिखा होगा, लेकिन कभी कभी ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू लिखा जाए तो भी मीनिंग यही है कि स्ट्रेट लाइन है, और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है। अब ऐसे ही ये दूसरा मेथड है हमारा, एक उसका नाम है रिटर्न डाउन। ऐसे इसके भी 3 नेम है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब आप ये कहोगे ये 2 मेथड का मतलब क्या है? इसके अंदर क्या होगा, जो डेप्रीशिएशन लगता है वो हर साल एक ही सेम अमाउंट से लगता है, कॉस्ट वैल्यू पर लगता है। इसके अंदर हर साल रिड्यूसिंग बैलेंस पर लगता है, हर साल कम लगता चला जाएगा। क्वेश्चन जब करेंगे ना तब आपको एक क्लियर हो जाएगा। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसमें हमने एनुअल डेप्रीशिएशन फाइंड आउट करना है और साथ में रेट ऑफ डेप्रीशिएशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट है, ये समझ के चलो 5 क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन को करते हैं तब बड़े आराम से समझ आ जाएगा। और वो जो फर्स्ट करना है स्ट्रेट लाइन से ही करना है। अभी हम जो कर रहे हैं ये वाला मेथड कर रहे हैं। पहले अब मैं जो है फर्स्ट क्वेश्चन करता हूं, उसका पहले एक फार्मूला लिखता हूं, आप वो नोट करो। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। मैंने इसके फार्मूले लिख दिए। अब वो फार्मूले देखो कैसे हैं उनको समझते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट है, यानी कि 5 क्वेश्चन है टोटल देखा जाए। एक हर क्वेश्चन को करते जाएंगे, बड़े ध्यान से करेंगे। ये फार्मूला है कि एनुअल डेप्रीशिएशन कैसे चार्ज होगा। ये लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रीशिएशन, थोड़ा छोटा लिखा है क्योंकि इधर आंसर कर लेंगे हम, और ये फार्मूले सामने रहेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा आपको। अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स। टोटल कॉस्ट यानी कि जो असेट्स की टोटल कॉस्ट आई माइनस उसमें से स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन होगी। इट विल बी डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स। ये लिख दिया, जितनी उसकी लाइफ दे रखी होगी, लाइक 10 ईयर, 5 ईयर, जो भी मेंशन होगा क्वेश्चन में होगा। अब ये टोटल कॉस्ट कैसे बनती है वो समझते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स होती है, खाली परचेज प्राइस नहीं होता असेट्स का। यदि उस असेट्स के ऊपर कोई इंस्टॉलेशन चार्जेज करे, जो हमने जर्नल एंट्री में भी कर रखे हैं, तो वो इसी के अंदर क्लब हो जाएंगे। कोई आपने कैरिज या फ्रेट पे करा है इसी असेट्स को परचेज करते टाइम, वो भी इसी में प्लस हो जाएगा। असेट्स के ऊपर कभी भी कार्टेज, कैरिज, फ्रेट आप करोगे तो वो असेट्स में क्लब हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब रेट ऑफ डेप्रीशिएशन कैसे निकलता है? एनुअल डेप्रीशिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स इनटू 100। अब फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे तब समझ आ जाएंगे। फार्मूले ये साइड में ही है, ये 2 ही फार्मूले हैं बेसिकली देखा जाए तो। ये तो एनुअल डेप्रीशिएशन का बड़े आराम से समझ आ जाएगा, और ये रेट है, क्योंकि ये निकल जाएगा तो रेट भी निकल जाएगा। फिर अब जरा मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग करता हूं फर्स्ट की।
फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है डेप्रिसिएशन का, लिखा है कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालना है इन ईच ऑफ द ऑल्टरनेटिव केसेज। 5 केसेज हैं। फर्स्ट करते हैं जो ए पार्ट है, यहां शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। चलो जी, सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकालो क्वेश्चन में। एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा वो आपको ऊपर लिखाया, आपने फार्मूला लिखना है पहले। अब हम फार्मूला नहीं लिख रहे, उधर लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट उसने बता रखी है, देखो 180 और इंस्टॉलेशन चार्जेज एक तो आपको 180 दे रखी है और प्लस 20,000 इंस्टॉलेशन चार्जेज। ये क्या चीज बन गई आपको पता हो, टोटल कॉस्ट। माइनस करो स्क्रैप दे रखी है क्वेश्चन में, वो दे रखी है 10,000 और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी दे रखी है 5। तो इसको निकालते हैं हम, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2 लाख हो गया और माइनस करें तो 1,90,000 हो गया। यहां तक क्लियर है। और इसको आप 5 से डिवाइड कर दो, 1,90,000 को इसको करते हो तो 3,38,000 आ गया आपका। यहां तक क्लियर हो गया। ये क्या चीज निकली है, ये एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया। डेप्रिसिएशन पर एनम, पर एनम का मतलब 1 साल का, 1 साल का इतना डेप्रिसिएशन लगेगा। ये काम तो हमारा यहां ये वाला हो गया इस क्वेश्चन में। इसी के अंदर कहता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करो। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो कि परसेंटेज में आएगा, कैसे निकलता है वो आपको बता रखा है। ये रहा, ये देखो क्या करते हैं, जो एनुअल डेप्रिसिएशन आया, एनुअल कितना आया था 38,000, जो ये रहा, इट विल बी डिवाइडेड बाई कॉस्ट। कॉस्ट कितनी आई थी आपको याद हो, इसको कॉस्ट बोलते हैं, ध्यान रख लो। यहां कॉस्ट लिखेंगे 2 लाख और इनटू कर दो इसको 100, तो कितना आ गया आपका 19%। ये चीज क्लियर है। ये क्या चीज आ गई, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसके आगे लिख दो आप, ये 2 ही तो आंसर हमसे पूछे हुए थे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सभी क्वेश्चन इसी बेस पर हो जाएंगे और आगे के भी 4, टोटल 5 क्वेश्चन है। तो इसमें क्या निकालना था हमें, एक तो ईयर का डेप्रिसिएशन ये निकल गया और साथ में रेट निकालना था क्वेश्चन में, वो भी निकल गया आपका 19 और 38। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट के अंदर भी वही है, अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है और रेट निकालना है। तो सबसे पहले यहां लिख लो आप अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट बतानी थी आपको, याद हो, ये देखो ये रहा टोटल कॉस्ट। ढूंढो टोटल कॉस्ट कैसे है। 4,75,000 तो मशीन का परचेज प्राइस है, साथ में 25 इंस्टॉलेशन है जो इसी में क्लब होंगे, इसी को टोटल कॉस्ट बोलते हैं। ये लिख भी दिया हमने टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, परचेज प्राइस प्लस कोई इंस्टॉलेशन चार्जेज है तो ऐड करो। 4,75,000 और 25, 4,75,000 प्लस 25 इट इज टोटल कॉस्ट, याद रखना। और माइनस करो स्क्रैप, वो क्वेश्चन में दे रखी है आपको 50,000 और अब इसको डिवाइड करो इसकी लाइफ से। लाइफ कितनी दे रखी है 5। ये देखो टोटल बन गया आपका कितना, ये चेक करते हो तो 5 लाख माइनस करें 50 तो कितना बन गया आपका 4,50,000 और 450 को अब आप जो है उससे डिवाइड कर दो 5 से, 4,50,000 डिवाइडेड बाई 5, ये बन गया 90,000। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। ये क्या चीज आ गई आपको पता हो, डेप्रिसिएशन पर एनम। यहां लिख लो आप पर एनम 1 साल का। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बनाओ। आपने फार्मूला भी लिखना है पहले जब आप लिखोगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कैसे कैलकुलेट होगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई क्या था, टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स इनटू 100। एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ गया 90। लिखो, ये देखो ये लिखा हुआ है एनुअल डेप्रिसिएशन, मैंने अभी फार्मूले साइड में इसीलिए लिखे हैं, डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी आई थी, ये देखो ये 5 लाख। एक मिस्टेक ज्यादातर स्टूडेंट से हो सकती है, वो टोटल कॉस्ट इसको कंसिडर नहीं करे। स्क्रैप माइनस होना टोटल कॉस्ट नहीं है, वो तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए है। टोटल कॉस्ट पर ये दोनों का क्लब करना है। तो ये टोटल कॉस्ट आ गई आपकी, आप इसको करते हो तो 18% आ गया। ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया बी पॉइंट का। अब आगे चलते हैं, सी पॉइंट करते हैं। चलो जी, अब थर्ड सी पार्ट आ रहा है। सी पार्ट के अंदर आपको दे रखा है 90,000 उसकी कॉस्ट है, परचेज प्राइस है 10,000 इंस्टॉलेशन और स्क्रैप वैल्यू भी दे रखी है। तो पहले तो यहाँ एनुअल डेप्रिसिएशन कर दो, एनुअल डेप्रिसिएशन ऊपर लिख भी दो अमाउंट ऑफ
एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा ज़रा देखते हैं। टोटल कॉस्ट लिखनी थी, आपको दे रखी है 90,000। देखो परचेज प्राइस है 90, ध्यान रखो 10,000 उसके ऊपर इंस्टॉलेशन लगी हुई है, ऐड करो। इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, टोटल कॉस्ट, ये याद रख लो। माइनस स्क्रैप करो, स्क्रैप आपको दिखा रखी है इसमें 20, और इट विल बी डिवाइडेड बाई लाइफ ऑफ मशीन जो कि 10 दे रखी है। इनका टोटल बना 1 लाख, उसमें से 20 माइनस करते हैं तो कितना बच गया 80, और डिवाइडेड बाई 10 करो तो कितना आ गया ये 8,000। ये क्या चीज़ आ गई आपकी, एक आंसर तो हमारा आ गया डेप्रीशिएशन। ये पर एनम का या 1 साल का डेप्रीशिएशन। अब रेट ऑफ डेप्रीशिएशन निकाल दो। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन यानी कि कितने परसेंटेज में निकालना है, उसका फार्मूला क्या है, देखो ये साइड में लिखा हुआ, ये रहा। कितना निकला जरा देखते हैं। जितना क्या लिखा हुआ है, एनुअल डेप्रीशिएशन, तो ये एनुअल डेप्रीशिएशन आ गया 8,000 डिवाइडेड बाई उसकी कॉस्ट आ गई 1 लाख रुपये। मैंने आपको अभी बताया ये फिगर नहीं लेंगे, टोटल कॉस्ट ऊपर है, और इन 200 करोगे तो 8% आ गया, यानी कि 8% डेप्रीशिएशन है। और अमाउंट की बात करें तो 8,000 है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसका डी पार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन को, हर पॉइंट को समझ के चलना है। गलती क्या होगी, यहां पर गलती होने के चांसेस बनते हैं, बताए तो। यहां स्टूडेंट क्या करता है, इस 80 को लिख देता है, कभी ये नहीं है। टोटल कॉस्ट देखो आपने ऊपर ही लिखी है, वो नीचे लिख देंगे। टोटल कॉस्ट का मतलब जो असेट्स की परचेज प्राइस और प्लस इंस्टॉलेशन, इट इज, उसमें स्क्रैप माइनस नहीं करनी जब हम रेट निकालेंगे तो, क्योंकि हमने नीचे फार्मूले में क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ है, उसमें स्क्रैप माइनस करके नहीं दिखा रखी। अब इसका डी पार्ट करते हैं। एनुअल अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रीशिएशन निकाल लो, अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रीशिएशन, क्या बताया था, टोटल कॉस्ट, ये रहा फार्मूला हमारा, टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू। टोटल कॉस्ट 340 और 60, 3,40,000 तो परचेज प्राइस है और प्लस 60 इंस्टॉलेशन। इनको क्लब करें तो इट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। याद रखना ये क्या चीज़ आ गई मेरी, टोटल कॉस्ट, ये यहाँ से बनती है, देखो ये रही। माइनस करो इसमें से फिर स्क्रैप वैल्यू, वो आपको क्वेश्चन में लिखा रखी है 40,000, 40 माइनस कर दो। इट विल बी डिवाइडेड बाई लाइफ ऑफ मशीन, लाइफ आपको 10 ईयर दे रखी है इस क्वेश्चन में। इनको क्लब करते हैं तो 4 लाख बना, 40 माइनस करेंगे तो 3,60,000, और इट विल बी डिवाइडेड बाई 10 तो 36,000 आपका क्या चीज़ आ गया, डेप्रीशिएशन आ गया पर एनम। डेप्रीशिएशन एनुअली डेप्रीशिएशन लिखो या पर एनम, पर एनम का मतलब 1 साल का। अब इसमें रेट ऑफ डेप्रीशिएशन भी निकालना है तो रेट निकाल देते हैं। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन वो कैसे निकलेगा, फार्मूला लगाओ, 2 ही तो फार्मूले अप्लाई करने हैं। रेट कैसे निकलना था, एनुअल डेप्रीशिएशन कितना आया था ये, डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट 4 लाख, 4 लाख लिख दो और इनटू कर दो 100। इसको यदि ब्रेक करते हो तो 9% आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब हमारे ये डी पार्ट यानी कि ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, ये 36 है, एक और बच गया इसका। तो जी अब ई पॉइंट पे आ जाओ। अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रीशिएशन करो, अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रीशिएशन कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन में 90,000 दे रखी है परचेज प्राइस, 10,000 इंस्टॉलेशन चार्जेज है, इट इज टोटल कॉस्ट। स्क्रैप 20,000 है, लिख दो 20 और डिवाइडेड बाई 4। टोटल कितना बन गया, देखो ये 1 लाख हुआ, 20 माइनस करें तो 80,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया, 20,000 तो आपका डेप्रीशिएशन आ गया पर एनम का। यहाँ लिख दो डेप्रीशिएशन पर एनम, डेप्रीशिएशन पर एनम 1 साल का एक तो ये निकल गया हमारा। अब अगला निकालना है रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, इसी क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रीशिएशन वो भी निकाल देते हैं। वो कैसे निकलना था, ये रहा। एनुअल डेप्रीशिएशन कितना दे रखा है 20 डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट 1 लाख रुपये और इनटू कर दो 100 तो कितना आ गया ये 20%। अब ये हमारे दोनों आंसर आ गए। हमसे जो पूछा था उसने एक तो एनुअल डेप्रीशिएशन और रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, तो ये देखो ये दोनों निकल गए। ये निकाल के दिखाने थे आपको दोनों के दोनों। आप जब भी क्वेश्चन आएगा पहले फार्मूला लगाओगे, पूरा लिखना है। मैंने तो डायरेक्ट अमाउंट लिखा है। पहले आप क्या करोगे,
जैसे लिखा था अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स, वो लिखेंगे फिर अमाउंट लिखेंगे। हमने तो ये है कि पहले लिख दिया तो इसलिए दोबारा रिपीट नहीं कराया। तो अब आज हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट थे, सारे के सारे कंप्लीट हमने कर लिए। आज आपको सिंपल समझ आ गया कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, एनुअल डेप्रिसिएशन, और उसका रेट निकालना हो तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, दोनों चीज़ें हमने सीख ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में असेट्स अकाउंट बनाएंगे और उसके अंदर डेप्रिसिएशन कैसे पुट करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।